मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से केवल दो प्रकार की चीजों का अस्तित्व है। एक है इकाई, माने जिसको एक के रूप में हम पहचान सकते हैं, माने जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है। जैसे बिल्डिंग है, इसको एक यूनिट के रूप में देख सकते हैं। धरती है, उसको एक यूनिट के रूप में देख सकते हैं। सूर्य है, उसको एक इकाई के रूप में देख सकते हैं। या जैसे मैं एक आदमी हूँ, ये बोतल रखा हुआ एक है, ये माइक है एक है, पंखा एक है, तो ऐसे करके एक एक इकाई के रूप में एक एक चीज को पहचान सकते हैं। और छोटा करेंगे तो कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, और छोटा करेंगे तो परमाणु, और छोटा करेंगे तो परमाणु के वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो एक प्रकार की चीज का अस्तित्व है जो इकाई के रूप में है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है, और ये क्रियाशील के रूप में मिलती है, क्रिया करती है। और ये कितनी है, इसकी संख्या अनंत है। तो अनंत इकाइयों का समूह एक प्रकार की वैरायटी है जिसका अस्तित्व है। इसके अलावा एक और इकाई है जिसको हम कहते हैं खाली जगह। जिससे मैं ये दिखाता हूं आपको, 5 उंगली है, इनके बीच में खाली जगह दिखती है। या यहां पर क्या है, तो यहां पर हवा के बहुत छोटे छोटे कण हैं। इन कणों के बीच में क्या है, तो खाली जगह है। एक परमाणु में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल घूम रहे हैं, उनके बीच में खाली जगह है। तो खाली जगह को सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं। किसी को बोलेंगे इस कमरे में क्या है, तो बोलेगा पंखा है, छत है, और ये सब घड़ी वड़ी कुछ गिन देगा। उसके बाद बोलेगा बस, और बोले और कुछ नहीं। तो हमारी जो भाषा बनी है, इकाइयों को हम कुछ कहते हैं, बाकी चीजों को, उसके अलावा कुछ है, उसको हम कहते हैं कुछ नहीं। तो इकाइयों के लिए एक शब्द है, उसका नाम है कुछ। इसके अलावा जो शब्द है वो है कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का भी अस्तित्व है। एक को जब भी, किसी एक इकाई को जब भी देखने जाएंगे, वो तभी एक कहलाएगा जब इसके बीच में खाली जगह हो। इसके बीच में खाली जगह ना हो तो ये दो नहीं कहलाएगा, फिर ये एक कहलाएगा। तो हर इकाई को यदि हम देखने जाएंगे तो वो चारों ओर से एक में ही रखा हुआ, खाली जगह में रखा हुआ है। तो ये दो प्रकार की चीजों का अस्तित्व है। इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है, और तो और हम तीसरी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, तीसरी चीज कल्पना में आएगी ही नहीं। तो ये पूरा अस्तित्व का मतलब वास्तविकता है। इसको हम लोग जो दर्शन की भाषा में बोलते हैं वस्तु, माने दो प्रकार की वास्तविकताएं हैं। तो वास्तविकता का एक नाम है वस्तु। तो दो प्रकार की वास्तविकताएं हैं, दो चीजों का अस्तित्व है। एक चीज का नाम है इकाई, और एक चीज का नाम है शून्य। ये दो चीज, दोनों को मिला के हम नाम देते हैं अस्तित्व। इकाई के साथ और एक चीज हमेशा हमेशा के लिए है, इकाई क्रियाशील। कोई भी इकाई को पहचाना गया अभी भी, जब भी, तो वो क्रिया करते ही पाया गया, तो इकाई क्रियाशील है। और शून्य को कहते हैं क्रिया शून्य। ये दो वास्तविकता है। इकाई की संख्या को यदि देखने जाएं तो ये संख्या है अनंत। गिनने जाएंगे तो 1 2 3 4 हम गिनते जाएंगे, इसकी संख्या कभी भी पूरी नहीं होगी, इसलिए इसको अनंत बोल रहे हैं। और इसके लिए फिर एक और शब्द है, इन पूरे को एक साथ नाम देते हैं प्रकृति। तो प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है, इस रूप में हमको पता चलता है। दो कुल इकाई, दो प्रकार की चीजें, एक इकाई और एक शून्य। शून्य को जब हम देखते हैं तो
इस दिशा में कितना भी आगे तरफ देखें शून्य मिलता ही है। शून्य की कोई सीमा नहीं है, जहां तक फैलाओ वो और जाओ वो मिलेगा ही। ऐसा कोई जगह नहीं जहां शून्य खत्म हो गया। तो शून्य की कोई सीमा नहीं, इसलिए उसका एक नाम देते हैं असीम। इसका नाम देते हैं सीमित या सीमित, इसका असीम। किसी भी दिशा में जाओ, कितना भी दूर तक जाओ, बना रहेगा। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी सीमा है। और इकाइयों में एक और चीज देखने को मिलती है, इसमें परिवर्तन होता है। जैसे पेड़ है, आप कुछ समय के बाद देखेंगे उसकी 2-4 पत्तियां गिर गई, 2-4 नई पत्ती आ गई, उसका आकार बदल गया। एक छोटे बच्चे को देखते हैं, कुछ सालों में युवा, कुछ सालों में बूढ़ा। तो इकाइयों में परिवर्तन होते रहता है। तो इकाइयां परिवर्तनशील है, और ये अपरिवर्तनीय है। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसके लिए एक शब्द है पूर्ण। पूर्ण का मतलब जिसमें और परिवर्तन संभव ही नहीं। तो जिसको हम खाली जगह कह रहे हैं वो आज जैसा है, लाखों करोड़ों अरबों साल पहले ऐसे ही था, और करोड़ों अरबों खरबों साल बाद भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए इसका नाम है पूर्ण। और इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बहुत प्रचलित नाम कहते हैं, बहुत प्रचलित है, वो है आकाश। आकाश को कई जगह अवकाश भी लिखा गया है, अवकाश। ये 2 प्रकार की वास्तविकताएं हैं, इसके अलावा तीसरी नहीं है। तीसरी को हम पहचान भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे ये इकाई है, इसको मैं किसी भी विधि से करूं कि ये शून्य से बाहर निकल जाए, संभव नहीं है, क्योंकि शून्य की कोई सीमा ही नहीं है। जहां ले जाओगे वो उसके पार वो मिलेगा ही। तो इकाई शून्य से अलग नहीं हो सकती, ये एक चीज हम समझ सकते हैं। तो इकाई पहली चीज शून्य से बाहर नहीं जा सकती, इसके दूर दूर तक शून्य है। दूसरा, इसकी जो मैं सीमा को पहचान पा रहा हूं, इसकी सीमा शून्य से बनी हुई है। व्यापक ही इसकी सीमा है, शून्य ही इसकी सीमा है। तो शून्य के कारण ही इसकी सीमा तय हो रही है, इसको व्यापक है। तो इसको हम कहते हैं कि इकाई शून्य में घिरा हुआ है, इसकी सीमा बना हुआ है। और हम किसी भी विधि से किसी भी तरफ ले जाएं, ये शून्य से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि शून्य में डूबा हुआ है। डूबा हुआ का मतलब बाहर नहीं निकल सकता, घिरा हुआ का मतलब इसका जो सीमा है वो शून्य ने बनाया हुआ है। तो इकाई के साथ हम 2 चीजें समझ पा रहे हैं। डूबा हुआ माने इससे बाहर निकल नहीं सकता, घिरा हुआ इसकी सीमा बनाते हैं। इन दोनों के यदि संबंध की बात करें, इकाई और शून्य में, इकाई और इसमें क्या संबंध है, उसका नाम है डूबा है और घिरा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए पंखा है, इस पंखे को मैं चालू करूंगा तो होगा क्या, पंखे का ब्लेड घूमेगा और यहाँ जो हवा है उसको वो डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा आप उस जगह से, और यहाँ पर वो चला जाएगा। इसके कारण हवा ये नीचे तरफ आ जाएगी। या दूसरी भाषा में, जिस जगह पर ब्लेड है उतनी जगह में हवा नहीं है, बाकी जगह हवा के छोटे छोटे कण हैं। वैसे ही इसको यदि मैं पानी में डुबा दूं तो ये पानी में डूब जाएगा। जितने जगह में ये पेन है उतने जगह में पानी नहीं रहेगा, वो पानी को हटा देगा। अब मैं इसको धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ाऊंगा तो ये पानी को हटाता जाएगा और पानी की जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह पानी आ जाएगा। यदि बहुत तेजी से हिलाऊंगा तो पानी में आपको हलचल दिखेगी, क्योंकि ये हिल जाएगा।
तो इसको पानी में डुबाने पर ये हरकत दिखती है। लेकिन जैसे ये व्यापक में रखा हुआ है, आकाश में रखा हुआ है, शून्य में रखा हुआ है, तो ये शून्य को नहीं डिस्प्लेस कर पाता। ये हवा को हटा देता है, हवा के छोटे कणों को हटा देता है, बड़े कणों को हटा देता है, लेकिन शून्य को हटा नहीं पाता। शून्य को हटा नहीं पा रहा है मतलब शून्य इसके अंदर हर समय है, इसके बाहर भी है, इसके भीतर भी। इसलिए इसको कहते हैं डूबा भीगा के साथ घिरा, भीगा हुआ है। जैसे रसगुल्ला बनाने के बाद हम चाशनी में डाल देते हैं, थोड़ी देर के बाद चाशनी अंदर में घुस जाती है, तो हम बोलते हैं भीग गया। या रुई को जब हम पानी में डाल देते हैं तो रुई पानी में भीग जाता है। तो वैसे ही हर इकाई शून्य में भीगा हुआ है, डूबा हुआ है, घिरा हुआ है। माने इकाई हिलते डुलते रहती है, शून्य में कोई भी हलचल नहीं होती। तो ये एक नया फिनोमिना है जो मध्यस्थ दर्शन में ये भीगा हुआ को बताया जा रहा है। डूबा, भीगा और घिरा। डूबा सबको समझ में आता है, घिरा भी सबको समझ में आता है, लेकिन जो भीगा हुआ है ये बात अभी तक चर्चा में नहीं थी। तो ये घिरा हुआ, डूबा हुआ और भीगा हुआ है। तो व्यापक और इकाई के यदि संबंध को बोलें तो जब हम व्यापक की ओर से देखेंगे तो व्यापक इसमें आर पार है, और इकाई की ओर से जब कहेंगे तो इकाई व्यापक में डूबा है, भीगा है, घिरा है। तो ये दोनों शब्द एक साथ होंगे, डूबा, भीगा और घिरा। और इसके लिए व्यापक की ओर से देखेंगे तो इसके लिए नाम आएगा पारगामी। तो जो शून्य है, शून्य को हम कंप्लीट स्थिति मानते हैं, इसमें कोई हलचल ही नहीं है। यह स्थिति है, इसलिए इसमें कभी कोई हलचल नहीं होती, इसलिए इसका एक नाम है स्थिति पूर्ण। इसकी स्थिति पूर्ण है। ये जो ऊपर में पूर्ण लिखा हुआ है वो स्थिति पूर्ण है। इसकी स्थिति में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इन दोनों को मिलाकर इन डूबा, भीगा, घिरा के लिए एक शब्द कह रहे हैं हम, संपृक्त। तो शून्य में सारी इकाइयां संपृक्त, या शून्य जो है सारी इकाइयों में पारगामी है, आर पार होता है। पारगामी के लिए यदि मैं बहुत बढ़िया शब्द बोलूं, जैसे हम लकड़ी के टेबल में ऊपर में एक लोहा रख देते हैं और नीचे चुंबक को हम हिलाते हैं, तो लोहा भी ऊपर से हिलता डुलता रहता है, जबकि चुंबक लोहे को टच नहीं कर रहा है। तो हम कहते हैं कि चुंबकत्व जो है लकड़ियों से आर पार हो गया है, पारगामी। चुंबकत्व पारगामी। तो किसी ये लकड़ी चुंबक को रोक नहीं पा रहा है। उसी प्रकार व्यापक वस्तु या जो खाली जगह है, आकाश है, वो हर इकाई में आर पार है। तो आर पार है माने हर जगह वो बना हुआ है, इसलिए इसका एक नाम रख रहे हैं व्यापक। व्यापक का जो मतलब है हर जगह है, किसी इकाई के अंदर भी है, बाहर तो है भी है। तो जहां पर इकाई है वहां भी व्यापक है, जहां पर इकाई नहीं है वहां तो व्यापक है ही है। तो व्यापक की स्थिति सर जगह, सभी जगह एक जैसा ही है, इसलिए व्यापक को स्थितिपूर्ण कहते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, इकाई और शून्य, इकाई और व्यापक, इसका मतलब है इकाई को हम कूटे, पीसें, जलाएं, कुछ भी करें, ये कभी भी व्यापक में नहीं बदलेगी। व्यापक को ठंडी दे, गर्मी दे, कुछ भी करें, ये किसी भी कंडीशन में इकाई में नहीं बदलेगा। तो इकाई न तो व्यापक में बदलती है, व्यापक न तो इकाई में बदलती है, ये दोनों हमेशा साथ साथ। तो इकाई यदि व्यापक में नहीं बदल रही है, इसका मतलब है कि इकाई अविनाशी, उसका विनाश नहीं होगा। इसको कूटेंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, रूप बदल जाएगा, लेकिन यह समाप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो इकाई को अविनाशी कह रहे हैं,
व्यापक भी अविनाशी है, किसी भी विधि से वो खत्म नहीं हो रहा है, उसका स्वरूप नहीं बदल रहा है। तो इन दोनों को मिला के यदि हम शब्द कहते हैं अस्तित्व, इकाई और शून्य को मिला के, तो ये अविनाशी है। तो अस्तित्व का नाश ही नहीं हो सकता। इकाई को कूटे पीसे कुछ भी करे, इकाई तो बना ही रहेगा, व्यापक जैसा है वैसा ही बना रहेगा। इसीलिए अस्तित्व अविनाशी है। और आज ऐसा है, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, अरबों साल पहले और बाद ये वैसा ही बना रहेगा। तो हर समय जो बना रहेगा, इसलिए उसका एक नाम है वर्तमान, या उसका एक और नाम है नित्य। तो अस्तित्व के लिए हम कहते हैं अस्तित्व नित्य वर्तमान है। ये हर समय ऐसा ही है, कभी भी आप देखेंगे ये दो चीजें ही मिलेगी, इससे कम में अस्तित्व को सोच ही नहीं सकते। और सारी जो इकाइयां कभी भी मिली है, वो हर इकाई क्रियाशील मिली है, इकाइयों की संख्या अनंत है। ये जो व्यापक है या शून्य है वो कितने हैं, अब उसको कितने नहीं बोल सकते। एक भी बोलना तब बनता है जब उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई है। इसको इकाई भी नहीं कर सकते। इकाई माने एक, माने लंबाई चौड़ाई मोटाई है। न इसकी लंबाई है, न इसकी चौड़ाई है, न मोटाई है। ये किसी भी दिशा में जाइए ये फैला ही हुआ है। तो इसके लिए एक शब्द है व्यापक, इसके लिए शब्द है अनंत। इकाइयां अनंत है और आकाश या वस्तु व्यापक है। इसके लिए एक और बहुत शब्द बार बार प्रचलित होता है, उसका नाम है सत्ता। सत्ता मतलब जिसका प्रभाव हर जगह है। जैसे ये भारत देश की सत्ता है यहाँ, तो भारत देश का प्रभाव, भारत के संविधान का प्रभाव यहाँ पर है, उससे छूट नहीं सकते। तो वैसे ये सत्ता है, माने इसका प्रभाव हर जगह पर है, इससे मुक्त कोई है ही नहीं, संभव ही नहीं। तो दो ही चीजें, इकाई है और इकाई हर समय व्यापक में ही डूबा है, भीगा है, घिरा है, उससे भाग नहीं सकते। तो अस्तित्व का स्वरूप ऐसा है। तो किसी भी स्थिति में अस्तित्व समाप्त नहीं होता, हमेशा ऐसे ही बना हुआ है, हजारों हजारों साल बना हुआ है। अब ये अस्तित्व का पूरा ढांचा इतना मिलेगा। इसमें दो शब्द की थोड़ी सी हम व्याख्या करेंगे, जैसे पारगामी। यदि हम भाषा के स्ट्रक्चर में जाएंगे ना, तो जो गमन जो शब्द है, गमन शब्द रखा हुआ है गति के लिए, कोई गतिशील वस्तु, इसको गमन कहते हैं। तो गमन से गामी शब्द बना हुआ है। तो पारगामी शब्द का मतलब है आर पार चला गया, गति को बताता है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में इसका जो प्रयोग हुआ है वो स्थिति के रूप में हुआ है। ये हमेशा स्थिति के रूप में, स्थिति के लिए और शब्द नहीं मिल पा रहा है, मतलब ये गमन वाले शब्द से स्थिति को बताना पड़ा। वैसे एक शब्द बहुत फेमस है, अंतर्यामी। यामी का मतलब भी होता है गति। तो आर पार गति करने के अर्थ में ही चीजों को बोल रहे हैं। यहां पर बोल रहे हैं ये हर समय हर एक के भीतर बैठा ही हुआ है। तो व्यापक के लिए दो शब्द और है, पारगामी और अंतर्यामी। अब इसके लिए दो शब्द और हम बोल रहे हैं, ईश्वर और पारगामी, पारदर्शी, अंतर्यामी। और इसके लिए एक शब्द है ब्रह्म। ये शब्द आकाश शून्य के लिए बने, क्योंकि अस्तित्व में दूसरी चीज है ही नहीं। यही दो चीजें मिलेंगी, तीसरी संभव ही नहीं है, कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए इतने सारे शब्द एक चीजों के लिए बनाए गए। अब हम जो भी चीज नाम दे रहे हैं,
इन इकाइयों के अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम दे रहे हैं। इकाई के किसी एक टुकड़े को परमाणु बोल रहे हैं, किसी एक टुकड़े को अणु कह रहे हैं, किसी चीज़ को सेल कह रहे हैं, किसी चीज़ को मनुष्य कह रहे हैं, किसी चीज़ को जानवर, किसी को चंद्रमा, किसी को सौरमंडल, किसी को आकाशगंगा। ये इकाइयों के झुंड को ही अलग अलग नाम दे रहे हैं, इकाइयों के समूह को। यहाँ पर लोग बैठे हैं, इसका नाम है सभा। कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उसका नाम है मेला। और ज़्यादा लोग होते हैं, उसको कहते हैं भीड़। तो ये अलग अलग प्रकार से इकाइयों के समूह को ही नाम देते हैं। मनुष्यों के समूह का अलग नाम है, गाय के समूह का अलग नाम है, शेर के समूह का अलग नाम है, चिड़ियों के समूह अलग अलग हमने नाम देकर रखा हुआ है। तो ये नामकरण की प्रक्रिया है। मूल में अस्तित्व में ये दो ही चीज है, और इकाई हमेशा क्रियाशील मिली है, बिना क्रिया के कोई इकाई मिली ही नहीं रही है। तो यदि हम परंपरागत परिभाषाओं में जाएंगे, जो मैं बचपन से सुनता पढ़ता आया हूँ, मैं जो फिजिक्स में पढ़ा हुआ हूँ, हम हिंदी मीडियम में पढ़े थे, तो उसका वो मिला है कि जड़ का मतलब है जिसमें कोई गति नहीं हो, जिसमें कोई क्रिया ना हो। अब इसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि ऐसा कोई चीज तो है ही नहीं जिसमें क्रिया ना हो या जिसमें गति ना हो। अब जड़ की परिभाषा में थोड़ा सुधार करना होगा। तो इकाई की परिभाषा, और खासकर जिसको अपन जड़ कहते हैं, उसकी परिभाषा होती है पहचानना, निर्वाह करना। जैसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि पानी ढाल को पहचानता है और उसी दिशा में बहता है। जो वर्टिकली कोई चीज खड़ी है उसको पत्थर पहचान लेता है, वैसे गिरता है। तो पहचानना, निर्वाह करना हर इकाई में होता है, और उसी को जड़ कह रहे हैं। जो पहचानना, निर्वाह करना होता है उसको जड़ कहते हैं। तो ये प्रकृति में एक चीज मिला जिसको हम इकाई कहते हैं, जिसमें क्रियाशीलता और ये सब होती है। इसी में एक और वैरायटी होती है जिसको हम चैतन्य इकाई कहते हैं। तो थोड़ा सा हम यहां पर यदि कोई चर्चा है तो हम कर लेते हैं, यदि कोई आवश्यक लगता है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये मोटा मोटा फिजिक्स जैसा लगेगा अभी आपको, है ना? तो जिनको थोड़ा फिजिक्स में इंटरेस्ट है उसको अच्छा लगेगा। भैया, ब्रह्म और ईश्वर, इस नाम के पीछे की कोई बात? जिसका ऐश्वर्य हर जगह पर है उसकी परिभाषा है ईश्वर। जिसका ऐश्वर्य हर जगह पर है उसका नाम है ईश्वर। इसके ऐश्वर्य पर अभी थोड़े आगे चर्चा करेंगे, ऐश्वर्य तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। अभी इसकी स्थिति को देख रहे हैं, ये हर जगह पर है। तो इसका नाम दिए हैं स्थिति पूर्ण। प्रकृति का नाम है स्थितिशील, क्योंकि प्रकृति की किसी भी इकाई को देखेंगे उसमें गति मिलेगी ही मिलेगी और स्थिति भी मिलेगी। जैसे अपन शिवनाथ नदी की बात करेंगे तो शिवनाथ नदी में भी आप जाएंगे, जो पानी आप देखेंगे 2 मिनट के बाद आएंगे वो पानी चला गया, दूसरा पानी, फिर 2 मिनट के बाद आएंगे तीसरा पानी, वो पानी है ही नहीं। तो पानी हर समय बदलता रह रहा है, तो इसमें गति है। इसके साथ साथ शिवनाथ की एक स्थिति है, कहीं से निकली है, कोई एक निश्चित मार्ग से होते हुए किसी एक जगह पर जाकर मिल गई। तो हर इकाई में स्थिति और गति दोनों मिलती है। तो इसलिए इकाई का नाम है स्थितिशील और व्यापक का नाम है स्थिति पूर्ण। डबल हो गया ना। स्थितिशील का यदि अपन मीनिंग बनाएंगे तो स्थिति और गति दोनों साथ में रहेगा, और इसका यदि स्थिति पूर्ण को बनाएंगे तो स्थिति कोई गति नहीं। इन दोनों में ये अंतर है, स्थिति पूर्ण और स्थितिशील।
मान्यता है कि क्रियाशीलता सजीवता का ये है, मतलब पहचान है। लेकिन क्रियाशीलता इकाई के साथ जोड़ी गई है, तो जो हम सजीव बोलते हैं वो तो ठीक है, क्रियाशील है। लेकिन जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी है, हाँ, तो वो उसमें क्रियाशीलता कैसी है? जैसे अपन लोहे को टुकड़े को रख देते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं उसमें जंग लग गया है। हमको थोड़े देर में नहीं दिखता है, हमको तो 3 महीने बरसात के बाद दिखता है कि जंग लग गया है। लेकिन यदि उसको अपन माइक्रोस्कोप से देखें तो 1 सेकंड के बाद ही उसमें जंग लगा दिखेगा। हमारी आंखें देख नहीं पा रही, पर वो क्रिया, रासायनिक क्रिया हो रही है। तो हर इकाई क्रियाशील है। लकड़ी को रखते हैं, कुछ समय में डिके हो जाता है, माने वो सड़ जाता है। सड़ने का मतलब ये है कि कोई ना कोई रासायनिक क्रिया में भागीदारी किया। जैसे आम के कच्चे फल को तोड़ देते हैं, 2 दिन में पीला हो गया, तो पीला हुआ इसका मतलब ये कि उसके अंदर रासायनिक क्रिया हुई। रासायनिक क्रिया होने के कारण उसका रंग भी बदला, उसका गंध भी बदला। और थोड़ा आगे छोड़ देते हैं, फिर वो सड़ जाता है। एक अलग प्रकार की क्रिया होती है जिसको अपन बैक्टीरियल या फंगल कुछ रिएक्शन कह रहे हैं। तो क्रिया होते ही रहेगा, क्रिया रहित इकाइयां नहीं होती। ये आखिरी का जो लिखा है वो ब्रह्म है या ब्रह्म, अंतर्यामी? हाँ। ब्रह्मा, ब्रह्म। ब्रह्म जो हम ब्रह्म कहते हैं वही या कुछ अलग? अब आप किसको कहते हैं भैया, आप बताएंगे। मान्यता वाला ब्रह्म। एक जैसे देखिए, बाबा जी ने कहा कि जनजीवन ब्रह्म में लिप्त है, 2 तो शब्द वो एक, वही ब्रह्म है क्या? एक ब्रह्म है, एक ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा जो 3 देवता होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ये है एक ब्रह्म। तो ब्रह्म किसको बोल रहे हैं, बाहर किसको बोल रहे हैं, हम तो उन चीजों के विद्वान नहीं हैं। पर मध्यस्थ दर्शन इसी जो खाली जगह है, आकाश है, उसको ब्रह्म कह रहा है, इसी को ईश्वर कह रहा है। अच्छा, तो बाबा जी ने जो ब्रह्म शब्द यूज किया, जनजीवन ब्रह्म में लिप्त है, तो यही वो ब्रह्म है। हाँ, व्यापक और शून्य। हाँ, तो उसी का एक नाम व्यापक है, उसी का नाम पारगामी है, उसी का नाम अंतर्यामी है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम पूर्ण है। और भी कई हैं, जैसे लोकेश है, इसका नाम लोक है, इसका नाम लोकेश है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं इन दोनों की तुलना में। अब कोई भी इकाई को हम देख रहे हैं वो क्रियाशील मिल रही है। अब क्रियाशील मिल रही है और इकाई का जो पूरा वातावरण है वो वास्तव में व्यापक वस्तु है, शून्य है। तो शून्य में ही उसको क्रिया के लिए शक्ति प्राप्त है। जैसे एक पृथ्वी है, अपने धुरी पर अरबों खरबों वर्षों से लगातार घूम रही है, तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, करोड़ों किलोमीटर का उसका गतिपथ है। उस पूरे रास्ते में उसको ऊर्जा मिल रही है, कभी कम नहीं हो रहा है। वैसे ही बृहस्पति और बड़े एरिया में घूम रहा है, उसको भी ऊर्जा मिल रही है। शनि को और मिल रही है। एक परमाणु लगातार अपनी धुरी पर घूम रहा है और उसके जो पार्टिकल्स हैं घूम रहे हैं, उसको भी लगातार ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा का स्रोत सत्ता को मान रहे हैं, इसलिए इसका नाम है निरपेक्ष ऊर्जा। निरपेक्ष इसलिए कि सबको समान रूप से प्राप्त है। इकाई को कह रहे हैं सापेक्ष ऊर्जा, या पहले तो कह रहे हैं कि इकाई ऊर्जा संपन्न है, ऊर्जा में डूबा है, भीगा है, घिरा है, इसलिए वो ऊर्जा संपन्न है। इसलिए इकाई को सापेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं और इसको निरपेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं। हर एक को एक जैसा मिल रहा है। तो जब अपन इकाई और व्यापक के संबंध की बात कर रहे हैं, तो चूंकि इकाई में क्रियाशीलता समझ में आती है, दिखती है, इसीलिए इसको निरपेक्ष ऊर्जा कहते हैं। जैसे अभी हमको समझ में आ रहा है कि धरती जो है घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। धरती घूम रही है, इसका मतलब है कि इसका एक एक पार्टिकल घूम रहा है, तभी धरती घूम रही है। नहीं तो बाकी पार्टिकल स्थिर है तो ये घूम रहा है, संभव नहीं है। इसके पार्टिकल को और नीचे ले जाएंगे तो फाइनली परमाणु मिलेगा जो घूम रहा है। तो सारी इकाइयां लगातार निरंतर क्रियाशील है और वो रुक नहीं सकती, कुछ भी करके रोक ही नहीं पा रहे। ये पूरे अस्तित्व का मॉडल है। तो इसमें एक बात हमको स्पष्ट होता है
कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है, हमेशा हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है, तीसरी चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। और ये यदि स्पष्ट होता है तो फिर इसके हम और आगे बढ़ पाएंगे। इस पर डाउट रहेगा तो आगे हमको बहुत ही मुश्किल होगी। थोड़ा सा भाग इसका मिटाना चाह रहा हूं। ये यहां लिखता हूं, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं। प्रकृति मतलब अनंत क्रियाशील इकाइयों का समूह। इसका जो संयुक्त में नाम है प्रकृति। अनंत इकाइयां हैं, सभी क्रियाशील हैं, उस समूह को प्रकृति बोल रहे हैं। इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, एक है जड़, एक है चैतन्य। जड़ का अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया, इसकी परिभाषा है पहचानना, निर्वाह करना। परंपरा में परिभाषा है जिसमें कोई क्रिया नहीं हो, जिसमें कोई गति नहीं हो, उसको जड़ कहते हैं। यहां हम लोग क्या कह रहे हैं? पहचानना, निर्वाह करने की क्रिया। दूसरा एक और चीज है चैतन्य क्रिया। यह भी इकाई है, यह भी क्रिया करती है, और इसमें पहचानना, निर्वाह करना तो होता ही है, साथ में दो और क्रिया की संभावना है, जानना और मानना। तो क्रिया के दो भेद हैं, एक जड़ क्रिया, एक चैतन्य क्रिया। जड़ क्रिया पहचानना, निर्वाह करना करता है, चैतन्य पहचानना, निर्वाह करना करता ही है, साथ में जानना और मानना भी करता है। चैतन्य भी क्रिया है, माने इकाई है। तो एक सीधा सीधा संबंध है, इकाई बराबर क्रिया। ये अविभाज्य इकाई है, माने वो क्रियाशील है ही। ये क्रिया के दो भेद हैं, जड़ क्रिया और चैतन्य क्रिया। और ये प्रकृति का जो मूल रूप है, सबसे छोटा, उसको परमाणु नाम दिए। तो प्रकृति की मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई परमाणु है। परमाणु एक व्यवस्था है। व्यवस्था है मतलब उसका निश्चित आचरण है। परमाणु से छोटा यदि परमाणु को तोड़ दें, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे, वो व्यवस्था में नहीं। वो व्यवस्था में आने के लिए प्रयासरत मिलेंगे, वो व्यवस्था को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पूरा जो सिद्धांत व्यक्त होता है, चूंकि इकाई और शून्य, इकाई और व्यापक साथ में है, इसका नाम हम सहअस्तित्व दे रहे हैं। तो अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व के रूप में मिलेगा। इकाई और व्यापक साथ साथ हैं, इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो पहला सिद्धांत है। दूसरा, चूंकि सहअस्तित्व हर जगह प्रभावी है, इसलिए कोई भी इकाई अकेले नहीं मिलेगी, वो कम से कम दूसरी इकाई के साथ रहेगी। पहला तो इकाई व्यापक के साथ रहेगा, दूसरा एक इकाई दूसरे इकाई के साथ ही रहेगा, इसका नाम है परमाणु। माने कभी भी एक इकाई अकेली नहीं रहेगी, कभी भी ऐसा स्थिति होगा तो दो इकाई साथ में आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानेंगे, उसका नाम है परमाणु। उसका एक निश्चित आचरण होगा।
तो सहअस्तित्व यहाँ भी प्रभावी होता है। दो इकाई साथ साथ मिलके परमाणु बनाती है और अपना एक निश्चित आचरण करती है। तो परमाणु का मतलब होता है न्यूनतम दो परमाणु अंशों की व्यवस्था। न्यूनतम दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो चूंकि सहअस्तित्व हर समय प्रभावी है, कोई चीज अकेले नहीं रह सकती। कोई भी अंश, परमाणु अंश दूसरे अंश को पहचान के उसके साथ एक संबंध को पहचानना शुरू कर देता है और वो परमाणु के रूप में दिखता है, व्यक्त होता है। तो थोड़ी सी चीजें आ गई है, अब इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये यदि ठीक से बैठ गया तो फिर आगे हमारी गति अच्छी बनेगी। तो भैया जी वो सवाल जो था कि श्वसन और जीवन, इस बात को इस डोमेन में रख सकते, अभी इस बात को खोल सकते? श्वसन और जीवन, हाँ बिल्कुल। बस इसके थोड़ा और आगे एक स्टेप पीछे बचे हुए हैं। आपने बोला है कि प्रकृति की मूल इकाई मतलब लास्ट आइटम जो है वो है परमाणु, ओके। और तभी आपने बोला है कि न्यूनतम दो परमाणु अंशों की व्यवस्था मतलब परमाणु। तो इसकी व्याख्या एक तो पहली वाली होनी चाहिए, नहीं तो दूसरी वाली होनी चाहिए, या इसके भी अंदर कुछ है, मतलब और कुछ माइक्रो डिवीजन है क्या इसका? ठीक, ये प्रश्न नोट कर लिया मैंने। थोड़ी चर्चा इस पर हो जाएगी तो उस पर आऊंगा, इसके बाद आगे वहीं आना है। भैया हम ब्रह्म को ही परमाणु बोल सकते हैं इसमें? नहीं भैया, ब्रह्म इज टोटली डिफरेंट। ब्रह्म व्यापक वस्तु है। व्यापक वस्तु है। जिसको आकाश बोल रहे हैं उसी को यहाँ ब्रह्म बोल रहे हैं, जिसको शून्य बोल रहे हैं वही ब्रह्म है। इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है, किसी भी दिशा में जाइए वो अपने आप को बना कर रखा हुआ है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। क्रिया शून्य और निरपेक्ष ऊर्जा, ऊर्जित भी है, मतलब ऊर्जा है अपने आप में, और क्रिया शून्य भी है। इसी को थोड़ा जी। अब जैसे कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल के सामने। पूछता है हॉस्पिटल कहाँ पर है, मैं कहता हूँ मेरे घर के सामने, है ना। तो डिफाइन कई बार ऐसे ही करना पड़ता है। जब दो ही हो तो डिफाइन ऐसे ही होता है, मेरे घर के सामने वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने है मेरा घर, क्योंकि रेफरेंस के लिए तीसरा पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। तो इसी ढंग से चीज़ें परिभाषित होगी। तो इकाई चूंकि क्रियाशील है, इसलिए क्रिया के कारण के रूप में ऊर्जा नाम दे रहे हैं, तो व्यापक को ऊर्जा कह रहे हैं। इन दोनों के कारण एक की ये परिभाषा बन रही है, इसकी दूसरी परिभाषा बन रही है। वैसे ही जैसे हमने नाम दिया कि जो चैतन्य इकाई है, इकाई की एक वैरायटी है जिसमें क्रियाशीलता भी है प्लस चैतन्यता भी है। चैतन्यता का मतलब क्या है, उसमें जानना मानना आ गया है, माने वो अब दूसरे का मूल्यांकन करता है। पहला वाला मूल्यांकन क्षमता से रहित है, मजबूर है बेचारा, पानी को ढाल की तरफ बहना ही है, वो कुछ नहीं कर सकता। पत्थर को वर्टिकली नीचे गिरना ही है, वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन चैतन्य में स्वतंत्रता है, वो चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। अभी उस पर और विस्तार में जाएंगे। तो ये जो स्वतंत्रता है, इसमें मूल्यांकन क्षमता है। इसी मूल्यांकन क्षमता के कारण इसको मानना या जानना कह रहे हैं, इसीलिए उसको चैतन्य कह रहे हैं।
और चूंकि ये व्यापक में रह के ही हो रहा है, इसलिए व्यापक का एक नाम दे रहे हैं चेतना। वही मेरे घर के सामने हॉस्पिटल वाला जो उदाहरण है ना, दोनों एक दूसरे को परिभाषित कर रहे हैं। तो व्यापक का एक नाम है चेतना, क्योंकि इकाइयों की एक वैरायटी है चैतन्य। लगे हाथ एक और चीज बताता हूं, व्यापक का एक नाम है ज्ञान, क्योंकि इसका एक नाम है अनुभव संपन्न। इकाई में, चैतन्य इकाई में अनुभव होता है, इसलिए उसको ज्ञान कह रहे हैं। तो व्यापक के 3 और स्पेशल नाम हैं जो इकाई के आधार पर डिफाइन हो रहे हैं। पहला है ऊर्जा या निरपेक्ष ऊर्जा, दूसरा चेतना, और तीसरा जो है ज्ञान। तो व्यापक को नाम ज्ञान है, लेकिन इकाई का नाम है ज्ञानी। व्यापक चेतना, इकाई का नाम इधर चैतन्य और इधर क्रिया। तो जिसको अपन चैतन्य इकाई कह रहे हैं, उसमें क्रिया भी है प्लस मूल्यांकन क्षमता भी है। उसका एक और हायर स्टेज है आगे जाके विकास होकर वो, तो क्रिया भी है, चैतन्य भी है और ज्ञान भी, माने ज्ञानी भी है। ये 3 चीजें मिल रही है। इसके आधार पर व्यापक का 3 और अलग अलग नाम हम दे पा रहे हैं। इसमें सारी बात यहीं से है कि अस्तित्व इन दोनों के अलावा तीसरा है ही नहीं कुछ। व्यापक है और इकाई है, खाली जगह है और इकाई। भैया यहीं से क्या ईश्वरों के नाम रखे गए? जैसे आपने कहा इकाई है, परिवर्तनशील है, स्पॉन्टेनियस है, और शून्य जो है वो कांस्टेंट है। तो इकाई हो गई एक मात्र सत्ता जो स्पॉन्टेनियस है, और शून्य हो गए शिव जो कांस्टेंट है, ऐसा कह सकते हैं? भैया हम लोग इसके अंदर कोई भी नाम दे देंगे, हमारे बीच तो रहेगा तब तक ठीक है। जैसे दूसरी परंपराओं में जाएंगे ना, उन्होंने हर चीज को अलग अलग नाम देकर रखा हुआ है, तो वहाँ झगड़ा होगा। यहाँ पर झगड़ा होगा मतलब यहाँ पर हम इसको हॉल कहते हैं, एक को माता सदन कहते हैं, एक को बाबा निवास कहते हैं, एक को स्वागत कक्ष कहते हैं। अब इसका नाम हम लोगों के लिए फिक्स है, अब हम लोग इसको बदलेंगे तो मुश्किल होगी, है ना। तो वैसे जैसे किसी चीज़ को आम कहते हैं, किसी को कपड़ा कहते हैं, तो हमने एक जगह निश्चित कर लिया है और हम सब लोगों ने मान लिया है, तो वहाँ पर ये बड़े आराम से चलेगा। लेकिन जब इनको हम दूसरी जगह के साथ बात करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस चीज़ को नाम दिया है। जैसे यहाँ पर हम खाली जगह को ब्रह्म कह रहे हैं, आकाश को ही ब्रह्म कह रहे हैं, क्या दूसरी जगह बोले हैं? पता नहीं, है ना। मेरी जो छोटी सी जानकारी है उसमें ये जो 5 पंच महाभूत जो कहते हैं, है ना, जो आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इसको पंच महाभूत कहते हैं, इसको प्रकृति कहते हैं। यहाँ पर आकाश को पंच महाभूत मानते ही नहीं, यहाँ पर आकाश को हम ब्रह्म मान रहे हैं। तो वहाँ पर 2 निराकार वस्तु को वो मान रहे हैं, एक आकाश को और एक ब्रह्म को। यहाँ पर हम एक ही निराकार को मान रहे हैं, एक ही निराकार वस्तु है, उसको ब्रह्म कह रहे हैं। कई जगह हो सकता है और भी ज्यादा मानते हो। परंपरा में देवी देवता और ईश्वर दोनों को मैच कर देते हैं, तो थोड़ा सा और आगे तो आएंगे। ये जो क्वेश्चन है वहीं से डिराइव्ड है। बहुत सारी जैसे जो परंपरा में जो मेन जो कंफ्यूजन आता है, आत्मा और ब्रह्म में अंतर नहीं बन पाता। ब्रह्म की सारी चीजें आत्मा में डाल देते हैं, आत्मा की सारी चीज ब्रह्म में डाल देते हैं, ये होता है। दूसरा जो साइंटिफिक जगत में प्रॉब्लम आया, ब्रेन की सारी चीज मन में डाल देते हैं, मन की सारी चीज ब्रेन में डाल देते हैं। तो ब्रेन और मन में अंतर समझ में नहीं आया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है साइकोलॉजी का। और हमारे जो स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आत्मा और ब्रह्म में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि इस डेफिनेशन में देखते हैं, यदि ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यापक और इकाई 2 ही प्रकार की वस्तु है, एक इकाई के रूप में होगी और व्यापक की, तो एक अलग प्रकार का हम
दृष्टि को डेवलप कर सकते हैं, उसमें चीज़ें स्पष्ट होती हैं। क्योंकि चैतन्य इकाई है, चैतन्यता कोई चीज़ है जो मॉडर्न साइंस मानता ही नहीं। तो यहाँ पर अभी उनको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। हमारे अपने जो चीज़ें उसमें कोई लॉजिकल जो है चीज़ें यदि सेट नहीं हो रही है, एक दूसरे का अंतर संबंध यदि स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि ये जो चीज़ें हमारा कॉम्पैक्ट हो जाए। उसके बाद हम बाहर से तुलना करना है कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। एक बार के लिए अभी रख के चल सकते हैं क्या कि भाई दो चीज़ें हैं, तो एक है जिसको ईश्वर कह रहे हैं, और ये देवी देवता जिसको कह रहे हैं वो इधर इकाई की तरफ आता है। आप ईश्वरों को ऐसा बोले ना, तो वो एक्चुअली देवी देवता के कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं, वो इधर आता है इकाई की तरफ। कोई भी चीज़ यदि एक है तो ये इकाई, तो चैतन्य इकाई, इसी का नाम जीवन है। जिसको अपन चैतन्य इकाई कह रहे हैं, इसी को हम जीवन कह रहे हैं। जीवन तो सुबह जब हम लोग जीवन ज्ञान को समझने की कोशिश किए, तो वो यही चैतन्य इकाई है। चूंकि इकाई है, उसमें क्रिया है, तो क्रियाओं के 5 लेयर हैं, और उसमें से एक एक लेयर को हम लोग समझने की कोशिश की, उसी का नाम जीवन है। चूंकि मूल इकाई परमाणु है, तो इसलिए जीवन भी एक परमाणु है। एक मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। जी बताइए। भैया, परमाणु का विखंडन करने से अंतिम रास की स्थिति उसे कैसे देखेंगे? वो उसे विरल रूप में वो परमाणु रहे, ऐसा कहें, या ऊर्जा के रूप में रहे, क्या कहेंगे उसको? अंतिम रास की स्थिति को क्या? हो गया। इसमें एक छोटा सा थोड़ा मनोरंजन करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, गूढ़ सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। तो ये 8 है, इसका यदि मैं आधा करूंगा तो कितना होगा, है ना। बहुत सिंपल है, इतना गणित। और इसका आधा, 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 इन्फिनिटी, है ना। तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी माने 0। माने किसी भी चीज को टुकड़े 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 करते जाएंगे, अंतिम वो खत्म हो जाएगा मैथमेटिकली। लेकिन इसमें गलती कहां से है? यहां से गलती है। एक का यदि आधा करेंगे ना, तो ये 2 बनेगा। हम क्या बोल रहे हैं, उसको 1/2, और उसको हम खत्म कर दे रहे हैं। इसको आधा करेंगे 2 होगा, इसको फिर आधा करेंगे 4 होगा, इसको, तो ये फाइनली इन्फिनिटी ही होगा, है ना। तो मैथमेटिकली ये चूक हो जाती है। हम छोटा करते 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 1/इन्फिनिटी ले जाके 0 कर देते हैं, 0 होता नहीं। इसीलिए पहले है कि इसको हम कितना भी कूटें, ये छोटा छोटा टुकड़ा 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 होता जाएगा, लेकिन वो कभी भी व्यापक नहीं बनेगा। या व्यापक को ठंडी गर्मी देके जमा के कुछ भी करके इकाई में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्रिया हो नहीं सकती। तो ये इसका एक मूल तर्क है कि इकाई और व्यापक 2 ही वस्तु है, कोई तीसरी वस्तु है नहीं।
इकाई व्यापक में नहीं बदलती है, व्यापक इकाई में नहीं बदलती है, ये यदि आधार हो गया, इसका मतलब है कि अस्तित्व जैसा है वैसा हमेशा रहेगा, न कभी खत्म होगा न कभी होगा। तो सृष्टि स्थिति लय वाली चीज इसमें नहीं बनेगी, हर समय सृष्टि ही सृष्टि है, वर्तमान ही वर्तमान, इसमें चेंज नहीं होगा। यदि मान लीजिए हम तर्क करेंगे ना, मान लीजिए हमको धरती को किसने बनाया, तो मान लो ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा को किसने बनाया, विष्णु ने बनाया। विष्णु को किसने बनाया, शिव ने बनाया। शिव को किसने बनाया। तो फाइनली हमको लॉजिकली एक जगह पहुंचना ही पड़ेगा कि जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो है, जो कभी बदल नहीं रहा है। एक चुटकुला भी है, भगवान शंकर से किसी ने पूछा है, चुटकुला है, सुनाओ, है ना, कोई ये, तो तुम्हारे पिता कौन है, बोले मेरे पिता विष्णु है। तुम्हारे दादा कौन है, बोले मेरे दादा जो है ब्रह्मा है। तुम्हारे परदादा कौन है, मेरा परदादा मैं ही हूं। वही लॉजिक आएगा ना, उसी को घुमाते रहना पड़ेगा, क्योंकि तार्किक रूप से हमको कोई एक जगह पहुंचना पड़ेगा जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा हमेशा है। उसका स्वरूप क्या है, तो व्यापक और इकाई साथ साथ हैं, सहअस्तित्वरत हैं, दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, दोनों निरंतर है। ये अंतिम चीज है, किसी भी लॉजिक विधि से जाएं तो हम वहां पहुंचेंगे। इसको हम अस्तित्व कह रहे हैं, इसको किसी ने नहीं बनाया, वो निरंतर है और ऐसा ही है। इकाई को कितना भी टुकड़ों में बांटो तो इकाई ही रहेगा, लेकिन ये जो इकाई आई है और ये व्यापक जो है, इसको किसने बनाया होगा, कुछ कैसे तो जन्म हुआ होगा उसका, किसी, यही अंतिम शुरुआत भी है और अंत यही है। हाँ, अच्छा, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन वो लॉजिक से यदि जाए कि किसी ने तो भी बनाया होगा ना, हर चीज के पीछे कोई तो भी करता होता है, ऐसा हमने सुना है। हाँ। वही लॉजिक ले जाएंगे, लेकिन अंत में एक चीज तो मिलेगी ना जिसको किसी ने नहीं बनाया। हाँ, वो चीज क्या है, वो चीज को अस्तित्व कह रहे हैं, व्यापक और इकाई का सहअस्तित्व कह रहे हैं। उसको कोई नहीं बनाया, वो हमेशा हमेशा ऐसा ही है, इसलिए इसका नाम है अस्तित्व, नित्य वर्तमान है। शून्य को, वही तो प्रश्न है। नहीं, मान लो शून्य को किसी ने बनाया, तो उसको किसने बनाया। हाँ हाँ, है ना, आप बोलेंगे ए बनाया, ए को किसने बनाया, बी बनाया, बी को किसने, सी, कहीं एक जगह तो रुकना पड़ेगा ना, कि जिसको किसी ने नहीं बनाया। उस जगह को जो है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो हर समय है, एक जैसा है, उसका नाम अस्तित्व है। तो ये मोटा मोटा अस्तित्व का स्वरूप है ना। और हम आगे चर्चा भी कर सकते हैं, तो पहले शायद आप लोग को ठीक लग रहा है, तो थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ और चीजें सामने आ जाए तो चर्चा के लिए मुद्दे मिलेंगे। तो इकाई जो है व्यापक में डूबा भीगा घिरा है। दूसरा, इकाई के साथ हम देखते हैं कि कोई एक इकाई को यदि हम पहचानने में जाएंगे, चूंकि ऊर्जा में डूबा हुआ है, तो वह निरंतर क्रियाशील ही मिलेगा। निरंतर क्रियाशील की एक ही कंडीशन है कि वो अपने को एक एक्सिस बना के उस एक्सिस में घूमता रहेगा, नहीं तो निरंतर क्रिया को आप डिफाइन नहीं कर सकते। निरंतर क्रिया डिफाइन होने के लिए ऐसे ऐसे इसको घूमना ही पड़ेगा। रुका माने निरंतरता खत्म हो गई। ऐसे करने जाएंगे, पहले ऐसे घूम रहा फिर उल्टा घूमा, तो उसमें भी निरंतरता खत्म हो गई। तो निरंतर क्रियाशीलता के लिए एक दिशा में इसको घूमना पड़ेगा। और आप इसको यहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, और यहाँ से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। है वो एक ही चीज, देखने की दिशा बदल दे तो वही चीज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दिखेगी, उसको हम दो मानेंगे, लेकिन है वो एक ही, हमारे देखने का ढंग है। तो चूंकि क्रिया एक प्रकार की है, इसलिए यह मध्यस्थ दर्शन का प्रतिपादन है कि जो परमाणु का जो सबसे छोटा अंश है वो एक ही प्रकार का है। जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो सिंगल प्रकार का है, एक ही प्रकार का है, उसको परमाणु अंश कह रहे हैं। वो अपने एक्सिस पर घूमता है।
चूंकि ऊर्जा में डूबा है तो अपने एक्सिस पर घूमेगा। दूसरा भी अंश मिल गया तो वो भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, और ये दोनों जैसे ही मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो पहचानने के बाद इनमें एक संबंध स्थापित हो गया। क्या संबंध हो गया? या फिर ये केंद्र बन जाता है, ये इसके चारों तरफ घूमता है, या ये केंद्र बन जाता है, या इसके चारों तरफ घूमता है। तो पहचानने का जो प्रमाण है गति के रूप में मिलता है। तो जैसे ही दोनों मिलते हैं मतलब एक साथ आ जाते हैं, तो इनमें एक साथ रहने का एक प्रयास शुरू होता है। चूंकि अस्तित्व में मूल जो बात है वो सहअस्तित्व है, माने साथ में रहना है। साथ में रहने का मतलब दोनों साथ रहेंगे, तो साथ रहने का प्रयास को कहते हैं श्रम। साथ रहना। दूसरा, एक दूसरे को पहचानता है, तो ये इसके चारों तरफ या इसके चारों तरफ घूमता है, तो इसको कहते हैं गति। और ये दोनों मिलकर एक प्रकार का परिणाम बनाते हैं, तो इसको कहते हैं परिणाम। तो यदि एक चीज है तो दूसरा भी है, तीसरा भी है। तीनों में से एक चीज नहीं मिलेगा, तीनों एक साथ मिलेंगे। तो परमाणु की जो परिभाषा होती है श्रम गति परिणाम का अविभाज्य, स्थिति गति, यह परमाणु का डेफिनेशन। तो दो अंश हैं, ये साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानेंगे और घूमेंगे, इसको परमाणु कह रहे हैं। तो कम से कम जो सबसे छोटी व्यवस्था है उसका नाम परमाणु है, और उसमें दो अंश रहेंगे। तो उसमें एक गति तो हुई, ये अपने धुरी पर घूम रहा है, ये अपनी धुरी पर घूम रहा है, ये अपनी धुरी पर घूम रहा है, फिर ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। इसके अलावा एक और गति को कह रहे हैं। जैसे ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, एक्सिस में घूमने के साथ ये एक्सिस भी ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है, तो इसको कह रहे हैं घूर्णन गति। एक्सिस में घूम रहा है तो, और ये जो हिल डुल रहा है इसको कह रहे हैं कंपन गति। तो हर इकाई में दो गति मध्यस्थ दर्शन मानता है, वर्तुल गति और कंपन गति, घूर्णन गति और कंपन गति। और यही जब बड़े स्वरूप में दिखता है तो ये एक ऑर्बिट के रूप में घूम रहा है, और ऑर्बिट भी हिल डुल रहा है, तो ऑर्बिट के लेवल पर भी कंपन हो रहा है। तो इसमें वर्तुल और कंपन, घूर्णन और कंपन है, इसमें भी घूर्णन और कंपन है। इसके ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल मूवमेंट है, प्लस जो है एक वाइब्रेशन मोशन भी है। तो ऑर्बिट के लेवल पर भी ऑर्बिट भी हिल डुल रहा है, और उसमें कंपन भी हो रहा है, उसमें वर्तुल भी हो रहा है, जिसको वर्तुल गति कह रहे हैं। तो ये गति मिलकर एक परमाणु का स्वरूप है। और ऊर्जा का स्रोत व्यापक वस्तु है, इकाई में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इकाई ऊर्जित है, ऊर्जा जो है वो व्यापक है। तो इसका नाम परमाणु है। श्रम गति परिणाम तीनों चीज होते हैं। अस्तित्व दर्शन का पहला सत्र था, थोड़ा लंच के बाद का था, तो अच्छे से बैठे रहे। तो चाय का सोचा था 4 बजे ब्रेक लेंगे, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आके इसको कंटिन्यू करते हैं।